हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ऑइसोफेगस। लास्ट वीडियो में हमने फ्रेनिक्स कंप्लीट किया था। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड। चलो पढ़ते हैं आगे। इट इज़ अ स्ट्रेट ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ स्ट्रेट और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। इट कनेक्ट द फेरनेक्स टू द स्टोमक। यहाँ फेरनेक्स को स्टोमक से कनेक्ट करता है। इट पासेस थ्रू द नेक एंड थोरैक्स, पेनिट्रेट्स द डायफ्राम एंड इंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी, फाइनली ओपनिंग इनटू द स्टोमक. The esophagus contains mucus gland but lacks digestive gland. यहाँ नेक और थोरैक्स से निकलकर डायफ्राम को पेनिट्रेट करके एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करता है और इसकी ओपनिंग फाइनली यहाँ स्टोमक में अपनी ओपनिंग करता है. द ईसोफेगस कंटेन्स म्यूकस ग्लैंड. ईसोफेगस में म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं बट लैक्स डाइजेस्टिव ग्लैंड, और बहुत कम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, कमी होती है मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड की. हिस्ट्री ऑफ ऑइसोफेगस. द नॉर्मल लेयर ऑफ टिश्यू इन इट वॉल आर सेरोसा, मस्कुलर लेयर्स, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. जो इसकी नॉर्मल लेयर होती है वो टिश्यू की बनी होती है, टिश्यू की बनी होती है. जो इसकी वॉल की नॉर्मल लेयर होती है वो टिश्यू की बनी होती है, जैसे सेरोसा, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा. फर्स्ट इज सेरोसा. द सेरोसा इज एक्चुअली द विसरल पेरिटोनियम. सेरोसा को विसरल पेरिटोनियम भी कहा जाता है. यहाँ वास्तव मतलब एक्चुअल में ये विसरल पेरिटोनियम ही होता है. इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. एलिमेंट्री कैनाल की यहाँ आउटर मोस्ट लेयर होती है. इन द ईसोफेगस में इट इज़ कॉल्ड द ट्यूनिक एडवेंटिया. ईसोफेगस में इसको ट्यूनिक एडवेंटिया कहा जाता है. द ट्यूनिक एडवेंटिया इज़ मेड ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. जो ट्यूनिक एडवेंटिया होती है वो वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, सफ़ेद रेशेदार संयोजी ऊतक से मिलकर बनी होती है. द माइकोकार्डियम कंसिस्ट ऑफ लेयर ऑफ आउटर लॉन्गिट्यूड एंड इनर सर्कुलर यूनिटेड मसल. जो माइकोकार्डियम होता है वो उसकी आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडल एंड इनर सर्कुलर अनलाइंड मसल्स से मिलके बनी होती है. द लोअर म्यूकोसा इज अ लेयर कनेक्टिव टिश्यू containing nerve, blood and lymphatic vessels, collagen fiber and elastic fiber and some mucus gland. जो लोअर म्यूकोसा होता है वो एक लेयर कनेक्टिव टिश्यू की, नर्व कंटेनिंग नर्व की, ब्लड की एंड लिम्फेटिक वेसल्स की, कोलाजन फाइबर की एंड इलास्टिक फाइबर एंड सब म्यूकस ग्लैंड मिले होते हैं, से मिलकर बनी होती है. द म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर, द इनर एपिथेलियम ऑफ द ईसोफेगस. जो म्यूकोसा होता है वो ईसोफेगस की इनर एपिथेलियम की इनर मोस्ट लेयर होती है. इट इज स्ट्रेट, द ईसोफेगस इज स्ट्रेटिफाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस होती है ये. एपिथेलियम linear muscle are found in the initial portion of the esophagus and straight and unstraight muscles are found in the middle portion. ईसोफेगस के इनिशियल पोर्शन में एपिथेलियम लीनियर मसल्स पाई जाती है एंड इसके मिडल पोर्शन में स्ट्रेट और अनस्ट्रेट मसल्स पाई जाती है. द ईसोफेगस मूव्स फूड फ्रॉम द फेनेक्स टू द स्टोमक बाई पेरिस्टालिसिस.
ईसोफेगस पेरिस्टालिसिस प्रोसेस के द्वारा फूड को फेनेक्स से मूव करते हुए स्टोमक में लाता है। नोट, द लॉन्गेस्ट ईसोफेगस इज फाउंड इन द जिराफ। सबसे लंबी ईसोफेगस जिराफ के अंदर पाई जाती है और ये कहीं बार पूछा भी गया है एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच गाइस। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आपको जिस भी टॉपिक वीडियो चाहिए वो उसके नीचे कमेंट करें।